रामायण में बाली का वर्णन है। वनराज बाली किष्किंधा के राजा थे और सुग्रीव के बड़े भाई थे। बाली को वरदान प्राप्त था कि उनके सामने जो भी युद्ध के लिए आएगा उनका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इस वरदान के कारण ही लंका के राजा रावण को भी बाली युद्ध में हरा चुके थे। और तो और उन्होंने युद्ध करके बड़े बड़े राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया था। अपने बल के घमंड में चूर बाली ने एक बार वीर हनुमान को युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन उन्हें उसके परिणाम का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। आइए जानते हैं कि बाली को वरदान कैसे मिला और हनुमान जी ने उनका घमंड कैसे तोड़ा। कथा के अनुसार बाली ने अपने धर्मपिता इंद्रदेव से एक सफेद माला प्राप्त की थी। साथ ही उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया था। तब ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया कि युद्ध के मैदान में जब भी कोई तुमसे लड़ने आएगा तो उसकी आधी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। इस वरदान के कारण बाली युद्ध में हमेशा जीत जाते थे। उन्हें कोई हरा नहीं पाता था और दुश्मन की आधी शक्तियाँ पाकर वह और भी शक्तिशाली हो जाते थे। एक बार बाली अपने बल के घमंड में चूर होकर जंगल में जाकर पेड़ पौधों को उखाड़ने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। वहीं हनुमान जी प्रभु राम की साधना कर रहे थे और वह साधना में लीन थे। बाली की इस हरकत से उनकी साधना भंग हो रही थी। वे बाली के पास गए और उनसे विनती की कि वह ऐसा ना करें, लेकिन बाली ने अपने बल के घमंड में हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन बाली ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनको युद्ध की चुनौती के लिए ललकारा। तब हनुमान जी ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। फिर युद्ध का दिन तय किया गया और युद्ध के दिन के अनुसार दोनों युद्ध के मैदान में आ गए। लेकिन युद्ध से पूर्व हनुमान जी के पास ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप रुद्रावतार हैं, आप में अपार शक्तियां हैं। आप अपने बल का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध करने जाएं और बाकी प्रभु राम के पास रख दें और युद्ध के बाद अपनी उन शक्तियों को वापस ले लें। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव की बात मानी और ठीक वैसा ही किया। तब समय आ चुका था जब बाली और हनुमान जी के बीच युद्ध होने वाला था। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम लेकर युद्ध के लिए बाली के सामने गए, तब वरदान के अनुसार बाली के शरीर में हनुमान जी की शक्ति प्रवेश करने लगी। पहले बाली बेहद खुश हुआ क्योंकि उनके अंदर शक्तियाँ बढ़ने लगी थीं, लेकिन वहीं कुछ समय बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनके शरीर की क्षमता से ज़्यादा अधिक शक्तियाँ उनमें आ चुकी हैं। वह लगातार बढ़ रही हैं और उनके शरीर में कंपन होना शुरू हो गया। वह उन शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे और अब उन्हें लगने लगा कि उनका शरीर हनुमान जी की प्राप्त शक्तियों से फट जाएगा। जैसे जैसे बाली को हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती, वैसे ही उनका शरीर फूलना शुरू हो गया और उन्हें लगा कि उनकी नसें फटकर बाहर आ जाएंगी। और ये देखकर बाली का सारा घमंड वहीं चकनाचूर हो गया। तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बाली से बोले कि तुम हनुमान जी से युद्ध करना चाहते थे और हनुमान जी रुद्रावतार हैं और अतुलित बलशाली हैं। उनके पास अपार बल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिन शक्तियों को तुम संभाल नहीं पा रहे हो वह हनुमान जी की शक्तियों का बस 10वां हिस्सा है और उन शक्तियों का अभी तुम आधा हिस्सा भी नहीं संभाल पाए हो। यदि वह पूरी शक्तियों के साथ तुम्हारे पास आते तो तुम्हारा क्या होता। इस तरह से बाली बिना युद्ध किए ही हनुमान जी की शक्तियों से परिचित हो गया और वहां से भाग उठा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हनुमान जी ने बिना किसी शस्त्र का प्रयोग किए बाली का घमंड चूर चूर कर दिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और भी हो सकता है जो हमसे भी अधिक बलशाली हो। इसीलिए जो जो शक्तियाँ हमारे पास होती हैं हमें उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए
और घमंड से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि आखिर में हर किसी का घमंड चूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द भक्ति में। धन्यवाद।